स्टार्ट है। स्टार्ट है। ठीक है बेटा, जैसे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास 16 ग्राम की एक बॉल है। ठीक है, इस 16 ग्राम की बॉल के साथ हमारे पास एक ये रिंग प्लेसर है। ये क्या करता है, ये इसको सेंटर में रखता है बॉल को, और ये हमारे पास रिंग है। रिंग में हम लोगों ने ये सैंपल प्रिपेयर किया था। अब ये सैंपल किस तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें मटेरियल पोर कर देते हैं, फिर उसको हम लोग 85 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं कहाँ पर, हवा में। फिर 80 to 85 मिनट के लिए हम लोग उसमें देते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ के बाद फिर हम लोग दोबारा उसको हवा में रख देते हैं, कितने के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए, और ये हमारा सैंपल रेडी हो जाता है। 2 सैंपल हैं। अभी इसकी शक्ल ऐसे नज़र आएगी, देखो रिंग है, रिंग के ऊपर बॉल प्लेसर है, फिर बॉल आएगा। तो इसको मैं बना देता हूँ। इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है, सिंपल ही, आप इस रिंग को पहले इसके अंदर बसा, ठीक है, इंटैक्ट हो गया, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, बॉल उठाओगे और बॉल को इसके सेंटर में प्लेस कर दोगे। फिक्स हो गया। ये क्या करेगा, ये 3 जो नोके हैं ना, ये क्या करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे बॉल, तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, इसमें सॉफ्टनिंग पॉइंट एपरेटस में हम लोग इसको प्लेस करेंगे अपनी जगह पर। ये 2 सैंपल हमने लगा दिए, ठीक है, बॉल्स भी इंटैक्ट है, सब चीज़ इंटैक्ट है। फिर इसको हम लोग बीकर में डिप कर देंगे। अब बीकर में जब डिप कर रहे हैं तो हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसका पानी की सतह जो है उसकी बराबर होनी चाहिए। पानी की सतह इसमें थोड़ी कम है, तो थोड़ा इसमें पानी बढ़ा दो, तो भी पानी दीजिएगा थोड़ा बीकर में। मैं इसकी पानी की सतह बढ़ा रहा हूँ। पानी में डिप कर दिया हमने, इसमें ट्राइपॉड को प्रिपेयर कर लिया हमने। क्या किया, इसके नीचे फ्लेम दिया हुआ है। अब इसको हम लोग पहले प्लेस कर देंगे। प्लेस कर दूँ पहले? नहीं सर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे। अब आप लोग रीडिंग लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थर्मोमीटर को इस तरीके से प्लेस करना है कि ये सेंटर में इसके आ जाए, इंटैक्ट करें। इसकी प्लेस बनी हुई है, ये देखो बेटा, इसमें एक स्पेस इसका बना हुआ है, ठीक है, देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। इनिशियल रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, इनिशियल रीडिंग हमारे पास है इसमें 26 डिग्री। मैनुअल निकाल लो बेटा, पेंसिल से लिखना शुरू कर दो। अभी हम लोग हर मिनट पर इसकी रीडिंग लेंगे। आप बेटा स्टॉप वॉच निकालो, मैं निकालो, स्टॉप वॉच निकाले, चले बेटा हरिया। स्टार्ट है, स्टार्ट कर दो। हाँ, 3 2 1 स्टार्ट, ठीक है। हमारे पास पहली रीडिंग क्या आ रही है, 26। जैसे ही 1 मिनट होगा आप हमें बताएंगे कि रीडिंग लेनी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रीडिंग इसकी ऑब्जर्व करेंगे। 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ये स्टार्ट होगा। 1 मिनट पे 1 मिनट में नहीं स्टॉप नहीं करना, बताते जाना। हम लोग तब स्टॉप करेंगे जब ये दोनों बॉल सरफेस को टच कर जाएंगे। तो हमारा टाइम 0 है, टेम्परेचर हमारा
सर ये एकदम से नीचे जाके लगेगा या फिर नहीं नहीं नहीं, आराम आराम से जाएगा। इसमें देखिए नीचे से क्या कर रहा है ये देखो, उसने बना लिया है इस तरह वाले सैंपल ने। जी सर, जी शेप बन गया है जी। हाँ उसने ही बना लिया। बेटा तुम रीडिंग लेना सही ऊपर टेम्परेचर की। हाँ देखना, ये देखो नीचे से उसका पेट निकला है, सादे लफ्जों में ये वाला अभी पेट निकाल रहा है। ये नीचे वाले प्लेट में टच होगा जाके। हाँ सॉफ्ट हो रहा है ना, सॉफ्ट हो रहा है तो अपनी वो पकड़ जो है कमज़ोर कर रहा है। ये देखो बनता जा रहा है उसका। देख लो रीडिंग देख लो, अभी होने वाला 17 होने वाला 48 कितनी थी? उसका भी चलता है। शेप चेंज होता जा रहा है देखो। पानी में बबल्स जो हैं, ये पानी के बबल्स तो पानी का उसके वो हो रहा है ना, बॉइलिंग हो रही है ना, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बिचुमेन की इसके साथ बनती ही नहीं है। सर दोनों में एक ही सैंपल लिया है, हाँ हम अलग अलग ले सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही ग्रेड के 2 सैंपल लोगे और ये टेस्ट कब 3 बार परफॉर्म होता है, मिनिमम 3 बार, फिर आप कह सकते हो कि आपका जो रिजल्ट आया वो सही है। सर दोनों एक ही सैंपल है तो वो आगे पीछे क्यों रहा है? ये होता है, नेचुरल है। बिचुमेन एक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका जहाँ पर बाजू और मेरा जहाँ पर बाजू है, जो बिचुमेन वहाँ से निकला है और यहाँ से निकला है, दोनों में फ़र्क आएगा। कितनी रीडिंग आई बेटा? 49, तो 49 से थोड़ा ऊपर है। हाँ 49-50 के बीच में 49 लिख लो आप। अब देखो स्लोली वो टच करता नीचे आता जाएगा। जब जैसे इस प्लेट को टच करेगा ना, ये जो नीचे वाली प्लेट है, इसको जैसे ही टच करेगा हम लोग पहले वाले को तो क्लोज कर देंगे कि पहले वाले सैंपल की रीडिंग आ गई है। फिर हम लोग दूसरे वाले के लेंगे, दूसरे वाले को देखते रहेंगे कि वो कितने पे हो रहा है। वो देखो, ऑब्जर्व करो बेटा, देख रहे हो कैसे पकड़ कमज़ोर कर रहा है। 16 ग्राम का वज़न भी नहीं उठा पा रहा, तो अंदाज़ा लगाओ क्या ये आपके टायर का वज़न उठा पाएगा? बेटा टाइम आने वाला है, अभी देर है। और ये टच हो गया, पहला वाला टच हो गया 18 पे, इसको चलने दो। हाँ 18:45 पर 49 डिग्री पर ये हो गया। टेम्परेचर जरा नोट करो कितना था? 50 होगा, 50 पे लिखो। बॉल 1 50 पे आया, 51 पर बॉल 1 हमारी कितने पे टच कर गई है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बताओ सिब्बी में इस्तेमाल करोगे? सिब्बी में इस्तेमाल होगा? सिब्बी में 51 डिग्री पड़ता है एयर टेम्परेचर, तो अंदाज़ा लगाओ कि वो बिचुमेन का उसका पेमेंट का टेम्परेचर कितना होगा। 60-65 तक तो जाएगा आराम से। अब देखो दूसरी बॉल भी वही शेप बना रही है और देखो नीचे आती जा रही है। इनमें तकरीबन 3 से 4 डिग्री का फ़र्क आता है, ये नेचुरल है। 3 से 4 डिग्री का फ़र्क आएगा और ये एक्सेप्टेबल भी है। वो देखो ड्रॉप आता जा रहा है। रीडिंग नोट करो, रीडिंग कितने डिग्री में नीचे आकर रुका और टच डाउन। रीडिंग क्या है? 52। स्टॉप कर दो बेटा, स्टॉप कर दो। 19 मिनट 52 से थोड़ा सा ऊपर था, 52.5 करो। 19 मिनट 52 फिक्स है, ठीक है 52 फिक्स कर लो। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैमरा को होल्ड करना। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना सिंपली। सबसे पहले थर्मोमीटर निकाल लें। फिर अब आपको ये दिखाने का मकसद क्या है कि इसकी स्टेट है क्या। देख रहे हो ये 16 ग्राम को भी सस्टेन नहीं कर पाया। वही बात दोबारा, इसी के ऊपर अगर ट्रक आ जाए, 22 व्हीलर ट्रक का हमारे पास 66,358, मतलब ये हमारे पास NHA की तरफ से गाइडलाइन की तरफ दिया हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 2001 की रेगुलेशन के हिसाब से। अगर 22 व्हीलर ट्रॉलर आ जाएगा तो इसका असर क्या होगा, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी एवरेज लेंगे। एवरेज निकाल लो तो हम लोग इस प्रैक्टिकल को क्लोज करते हैं। देखो पहले की रीडिंग कितनी आई है? 50। देखो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे की नोट करेंगे 52 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों की मीन निकालो तो 51 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 51 डिग्री सेंटीग्रेड। वही सेम रूल 2/3
2/3 हम लोग लगाएंगे। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये थंब रूल है, ये इंजीनियरिंग रूल नहीं है, क्या है, थंब रूल है। तो हमें पता है कि ये 0.666 के बराबर है। और आंसर हमारे पास कितना आएगा, हम लोगों ने क्लास में भी निकाला था, इत्तफाकन यही बना था 0.666। 34 पॉइंट कुछ था। हाँ 33.966 है, जो इक्विवेलेंट है किसके, 34 डिग्री सेंटीग्रेड के। मतलब अगर ये बिटुमेन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ये बिटुमेन जिसकी 50 डिग्री पर 51 डिग्री पर ये हालत बनी है, वो कहां पर सही चलेगा, जहां पर 34 डिग्री टेम्परेचर है मैक्सिमम, वहां पर ये सस्टेन कर जाएगा। हमारे पास 34 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कहां पर है, कहां पर है, कराची में भी 42 डिग्री जा रहा है, ठट्टा बदीन में 43-44 जा रहा है। तो क्या ये हम लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। हाँ नॉर्दर्न रीजन्स पर आ जाते हैं, जिस तरह पंजाब की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू होते हैं, वहां पर ये चीज चल जाएगी। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारे इंजीनियर समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पर भी 17-18 है टेम्परेचर। वहां पर भी वही सेम वही मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते जो हमारे यहाँ इस्तेमाल कर रहे होते, और वही प्रॉब्लम आ रही होती जो मार्शल ने फेस की थी World War II में, क्योंकि उसे एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी थी, और रनवेज वगैरह डिजाइन करा तो उसको ये प्रॉब्लम आई, उसी ने ये सिस्टम डिजाइन किया था। यहाँ पर हम लोग इसको एंड करते हैं, ठीक है, वीडियो एंड करना पड़ेगा।